क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूं। क्योंकि मेरा बाप आपके बाप की तरह ताकतवर नहीं है। आप उस बाप के बेटे हैं जो जमीन पर खुदा बना बैठे, जो हम जैसे लोगों को अपने पैरों तले कुचल देता है। तुम्हें पता है मेरी महक के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका बाप एक कमजोर आदमी है, एक लाचार इंसान है, एक बीमार इंसान है, और अब तो उसी इंसान का कर्जदार भी है। ऐसा ना होता ना तो मेरी बच्चियों के साथ ये सब कुछ ना होता। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम घर जाके बात करेंगे। मैक मेरी बात सुन, लिसन टू मी। हाथ लगाने की दोबारा गलती मत करना। रिलैक्स, मैं क्या तमाशा मत करो। चल के गाड़ी में बैठो, घर चल के बात करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाले हैं ना ये सब, तुम्हारे बाप के तनख्वाहदार हैं। क्या हो जाएगा ज्यादा? तुम मेरा कत्ल भी कर दोगे ना अपने बाप की तरह तो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। मैं तुमसे कह रहा हूँ घर चल के आराम से बात करेंगे। अगर बाबा साहब ने ये सब कुछ किया वो तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी फैमिली से माफी मांगेंगे। चलो चल के गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, कोई माफी नहीं चाहिए। से जो होता है कर लो। महक मेरी बात सुनो। महक कहाँ जा रही हो? महक, 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 महक। ये किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी किसकी है? ये लीजिए आपके लिए। उससे महक से कोई बात हुई, कुछ खबर आई? हुई थी बात मेरी महक से। हाँ। बिल्कुल ठीक है, खुश है, आप बेफिक्र हो जाएं उसकी तरफ से। शमशेर आया था ना, जब जिस तरह से उसको लेके गया था तो जरा दिल डर रहा है बस। मियाँ बीवी के दरमियान तो ऐसी बातें होती रहती है ना, और आप जानते तो हैं कि शमशेर गुस्से का तेज है, लेकिन ठीक हो जाएगा वक्त के साथ साथ। आप बाप हैं, बेटी के लिए दुआ करेंगे, उसकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। हर लम्हे, हर वक्त मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अब क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ। वो मैं आपकी दवाएं लेने गई थी ना निदा के साथ, तो वहां एक खातून मिली थी। हाँ। उन्हें निदा अच्छी लग गई। एक रिश्ता है उनकी नजर में, लड़का बाहर होता है, अच्छा कमाता है, तो वो आना चाह रहे हैं हमारे घर मिलने के लिए। नहीं, अभी निदा के रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? अभी तो पढ़ रही है, और महक की वजह से वैसे ही उसका बहुत वक्त जाया हुआ है, तो उसे तो अभी एक बेटी का मामला आपके सामने है ना, तो कम से कम दूसरी बेटी को हम अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से रुखसत करें।
अच्छी जिंदगी गुजारेगी और शमशेर और महक की वजह से उसकी जिंदगी पे कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। सुनिए, फौरन जवाब थोड़ी देना हमने, वो भी बस मिलने आ रहे हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगे वो लोग तो इनकार कर दीजिएगा, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हाँ ठीक है। महक, महक, ये तो शमशेर की आवाज है। मैं देखती हूँ। महक, शमशेर, महक कहाँ है? महक कहाँ है? क्या मतलब? महक ही आई है? नहीं, महक तो नहीं आई है। सब खैरियत है ना? जी जी खैरियत है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर इस लड़की से जान कैसे छुड़वाएं? समझ मुझे भी नहीं आ, लेकिन मैं इतने आराम से हार नहीं मानूंगी। फरवा, वो लड़का जिसने शमशेर को गोली मारी थी, महक का कजिन, वो उसका मंगेतर था ना? शादी करना चाहता था उससे, लेकिन शमशेर ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे इनकार करना। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम आंटी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। इसे क्या हुआ है? इतनी बदतमीज है ये। चूंटी के भी पढ़ने कल आए। मम्मी आप तरफदारी करती हैं ना इसकी, इसके कमरे में आती जाती रहती हैं, देख लिया आपने? इसके माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई। मैं जाके देखती हूँ। मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने हालात बदल सकती हो, लेकिन लगता है जैसे तुम अपने हालात बदलना ही नहीं चाहती। ये क्या हरकत थी? कोई तहजीब होती है, कोई अखलाकियात होते हैं। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, ना सलाम ना दुआ, ऐसे कैसे सीधा कमरे में आ गई हो तुम? कमरे में कैसे आई? मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी। आपके बेटे की वजह से मेरा बाप बिस्तर पे है, मजबूर हूं मैं, आना पड़ा मुझे। हाँ, और आप अपनी ये तहजीब और अखलाकियात मुझे ना सिखाएं। आपकी तहजीब मेरे आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जबान संभाल के बात करो, हवास खता तो नहीं हो गए तुम्हारे? आवाज ठीक हो गए आप सबकी सच्चाई जान के। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे लड़की? लड़की? इस लड़की को आपके शौहर ने मरवाने की कोशिश की थी। आपके घर के ड्राइवर की जान भी जा चुकी है इस एक्सीडेंट में, और मैं बेवकूफ आपके बेटे के और आप सबके जुल्म इसीलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुमसे किसने कहा कि नवाब साहब ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी? मैं खुद सुन के आ रही हूँ। वो बंदा पकड़ा गया है, मुझे पता है उसको मरवा दिया जाएगा, लेकिन मैं अब तक जान चुकी हूँ। देखो जो भी हुआ ना वो अब पुरानी बात हो गई है, भूल जाओ। अब तो हालात बदल चुके हैं। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में सब तुम्हें अपना लें, बस मुझ पे एक एहसान कर दो। ये सब बातें ना मेरे बेटे को मत बताना प्लीज। वाह, दाद देनी चाहिए आपकी खुदगर्जी की। आप लोगों की वजह से एक मासूम इंसान की जान चली गई। उसकी बीवी थी, बच्चे थे, मैं मरती मरती बची। लेकिन आप मेरे सामने सिर्फ इसीलिए परेशान है कि शमशेर को कुछ पता ना चले।
आपको तो अपने उस दरिंदा सिर्फ चोर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हिम्मत! शमशेर, शमशेर मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुननी किसी की बात। सुनो मेरी बात। बाबा साहब घर पे नहीं है। जब वो घर पे नहीं तो किससे लड़ोगे? जरूरी नहीं कि शेरू जो कुछ कह रहा हो वो सच हो। क्यों सच नहीं हो सकता? क्योंकि बाबा साहब के बारे में कह रहा है। नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारे बाप हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम अपनी बीवी की जबान बोलना बंद करो। बाबा साहब के सारे काम मैं हैंडल करता हूं, कई गलत काम भी करता हूं, लेकिन किसी की जान लेने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आपके सामने बोल रहा था शेरू, सब कुछ आपके सामने बोला है उसने। शेरू का ये सब कुछ कहने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो क्यों झूठ बोलेगा? बाबा साहब के बारे में क्यों झूठ बोलेगा वो? जबकि वो जानता है अगर पकड़ा गया बाबा साहब नहीं छोड़ेंगे उसे, वो क्यों झूठ बोलेगा? रात को बाबा साहब घर आएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिलहाल अपने कमरे में जाओ, जाके अपनी बीवी को समझाओ। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ शेरू ने कहा है अगर वो सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो बाबा साहब ही क्यों ना हो। तुम घर आ गई? आना नहीं चाहती थी, खेना आ रही थी तुम सबसे, लेकिन तुमने मुझे कहीं जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वो शेरू की बात पे यकीन मत करना, बाबा साहब को आने दो अभी। आई एम श्योर वो झूठ बोल रहा। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा। तुम सच सुनना नहीं चाहते। जहन्नुम बना के रखती तुमने मेरी जिंदगी, और मैं इस जहन्नुम में चुपचाप इसीलिए जलती रही क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर से बचने के लिए मेरी मौत को मेरी जिंदा रहने पे फोकियत दी। मगर कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया ना। मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी। तुम्हारे बाबा साहेब जो दुनिया की हर चीज पे दस्तरस रखते हैं, वो शख्स से खूनी है। बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ? बात बात पे बंदूक निकालना, डराना, धमकाना, अगवा करना, हर हद पार कर दी तुमने। अब मैं भी देखती हूँ अपने बाबा साहब के साथ क्या करोगे। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुमसे मैंने कहा कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने ही किया सब कुछ। मुजरिम है वो मेरे। तुम 1000 बार भी मना करोगे तो मैं यही कहूंगी, गुनहगार है वो मेरे। तुम सब गुनहगार हो मेरे। चुप हो जाओ। नहीं करूंगी चुप, नहीं होंगी खामोश। समझ के रखा है तुमने मुझे।
ठीक है, तुम्हें उस मुलाजिम की बात पे यकीन नहीं है ना? अपनी माँ की बात पे तो यकीन करोगे। खुद मेरे सामने एतराफ करके गई हैं वो। झूठ बोल रही हो तुम। सच बोल रही हूँ मैं। तुम्हारी माँ भी इसी घर में मौजूद है, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा साहब को पता चल गया तो वो उन्हें रास्ते से हटाने का कोई ना कोई मंसूबा जरूर बना लेंगे। मैं तुम्हें, तुम्हारे बाप को और तुम्हारे पूरे खानदान को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। झूठ बोल रही है इसकी बीवी। तुम्हारे बाबा सब सही कहते हैं, ये मिडिल क्लास लड़कियां ना हम जैसे घरानों में नहीं सेटल हो सकती। वो बस सिर्फ मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको मेरे सर की कसम है, झूठ मत बोलिएगा। क्या ये सच है? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। इनका हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारे सर की कसम नहीं खाऊंगी। शमशेर पागल हो गए हो क्या? आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या ये सच है? शमशेर, हाँ हाँ, ये सच है। देखो शमशेर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारे बाबा हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? मेरे पापा, मैंने, मेरे घर वाले, हम सब ने तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाया था ना। तुमने मेरी वजह से गोलियां भी खाई, जान भी जा सकती थी तुम्हारी, लेकिन अफसोस कि ये सब हमने नहीं किया। जो कुछ भी किया तुम्हारे बाबा साहब ने किया। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। हाँ बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो लोग दुबई में ही रहते हैं, बस पाकिस्तान आए हैं कुछ टाइम के लिए। तुम्हें पता है उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा है मैंने, पिक्चर्स में तो वो बहुत हैंडसम लग रहा है। और पता है दुबई में उसके पास मर्सिडीज है यार। निदा, अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। जी अम्मी। किससे बात करी थी? महक से? नहीं नहीं अम्मी, मेरी दोस्त की कॉल थी।
सुबह से मैं ला रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा तुम तो जाओ ना, जाके तैयार हो, वो लोग आते ही होंगे। अम्मी बस ये कबाब फ्राई हो जाए ना, फिर मैं जा रही हूँ तैयार में। तायमी, तायमी। हाँ बेटे, हाँ बेटे। ये वो सामान जो आपने मंगवाया था। अरे बहुत शुक्रिया। और सुनो, वो अंदलीप को मैंने फोन कर दिया था, लेकिन तुम और रेहान भाई भी जल्दी आ जाना, ठीक है? क्यों, कोई खास बात है? हाँ, वो निदा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं ना। निदा को देखने? बस दुआ करो अच्छे लोगों और सब कुछ खैरियत से हो जाए। वक्त पे आ जाना, ठीक है? जी। आप रेडी नहीं हुई? क्यों? चलना नहीं है? वो निदा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तायमी ने आपसे कहा ही होगा। वो जो कुछ कहे वो सब करना लाजिम नहीं मुझ पे। वैसे भी माशाल्लाह तुम्हारी ताए अब्बा की जो बेटियां हैं ना, उनकी नसीब और हरकतें दोनों तेज हैं। हमारे जाने के बगैर भी बात पक्की हो जाएगी। जो कुछ मेरी वजह से हुआ है ना उनके साथ, उसके बाद हम इतना तो कर सकते हैं कि उनकी खुशी या गम में उनके साथ रहें। हाँ, जो कुछ उनके साथ हुआ है और जो होने वाला है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना। इसलिए बेवकूफों की तरह पिस्तौल लहराते हुए शमशेर के घर पहुंच गए थे। महक को देखो, टांग पे टांग रखकर उस घर में ऐश कर रही, और तुम देखो अपने आप वहीं के वहीं। इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें, इन दोनों लड़कियों के चक्कर से निकल आओ। मैं सिर्फ आपको चलने के लिए कह रहा हूँ। सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही है। पूरी दुनिया में इस घर के अलावा और कहीं से बुराई आने की तवक्को नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप घर में बैठो। मैं जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर में आप भी वहां पहुंच जाएंगे। बेटे का नाम क्या है? दुरेस। माशाल्लाह, मायने भी बहुत अच्छे हैं। करता क्या है आपका बेटा? बाहर बिजनेस है अपना। ओह वेरी नाइस, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आओ बेटा मेरे पास आकर बैठो। भाभी बेटा, मैं जरा किचन। शुक्रिया। क्या पढ़ रही हो बेटा? सेकेंड ईयर में हूँ, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह, डॉक्टर बनना चाहती है। मुझे दुरेस के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। भाभी, हम चाहते हैं जल्दी से निकाह हो जाए। दुरेस की सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टियां रह गई हैं। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी बहू 2 जोड़ों में ही कबूल है मुझे। जी भाभी, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। मैंने आपको अपनी मजबूरी बताई है ना। आप जो भी फैसला करें जल्दी कर लीजिएगा। जी जरूर। अंकल, ये आपकी और आपकी बेटी की साथ वाली तस्वीर किसकी है? ये भी हमारी बेटी है, बड़ी महक। मामा एक मिनट बात सुन। एक्सक्यूज मी। मुझे किस किस्म के लोगों के पास ले आई हैं? कम से कम फैमिली बैकग्राउंड तो चेक कर लिया होता। क्या हुआ है भाभी? अच्छा तो क्या हुआ?
आपकी बड़ी बेटी के किस्से सारे जहां में फैले हुए हैं और छोटी बेटी आप मेरे घर में डाल रही हैं। हम सीधे साधे लोग हैं, बाहर रहते जरूर हैं, लेकिन अपनी रिवायतों को भूले नहीं हम, और हमें किसी भी झंझट में पड़ने का कोई शौक नहीं। माफ कीजिएगा आप हमें। चलो दुरेस। आप मुझे बता तो देती कि आपकी बेटियां इतनी मशहूर हैं, कम से कम इन भले लोगों का वक्त तो जाया ना करती। जाने दो इन्हें, जाने दो। जाने देना भाई साहब, आहिस्ता आहिस्ता लोग सब भूल जाएंगे। अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है भाईजान, और वैसे भी ये कोई आखिरी रिश्ता थोड़ी था, और आपका तो इरादा भी नहीं था। भूल जाए सब। कमरे में मेरे भूल जाने से दुनिया भी भूल जाएगी? नहीं। शमशेर ने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, वो एक साए की तरह सारी जिंदगी हमारा पीछा करेगा। समझता था कि मेरी एक बेटी की जिंदगी तबाह हुई है, लेकिन या तो मेरा पूरा घर ही तबाह हो गया, सब कुछ तबाह। भाईजान, भाईजान इतना मत सोचे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आए, इधर आके बैठे। बस कर दो बेटे, मसलियत होगी अल्लाह की इसमें भी। अम्मी, इसमें क्या मसलियत होगी अल्लाह की? मेरा क्या कसूर है? हर जगह आप ही की वजह से मुझे बेइज्जत होना पड़ रहा है। बेटे तुम्हारी आपी भी परेशान है ना बहुत। अम्मी, सबको उनकी परेशानी नजर आ रही है, और मैं कहूं, मेरी परेशानी किसी को नहीं नजर आ रही। जिसको नजर आ रही है वो मुझे रिजेक्ट करके चला जाता है। सब आप ही की वजह से हो रहा है अम्मी। तनी और मुझे कितनी बेइज्जती उठानी पड़ेगी। मेरी बच्ची, इधर आओ मेरे पास। सब ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? जी भाभी ठीक है। निदा कैसी है? निदा ठीक है। आप परेशान नहीं? कब तक छुपाओगी मुझसे बातें? मैं जानता हूं कुछ भी ठीक नहीं है, बस बर्दाश्त नहीं होता। ठीक ही कह रही थी वो खातून जो आई थी। क्या करेंगी मेरी बच्चियां? घर से बाहर कैसे निकलेंगी? कॉलेज कैसे जाएंगी? अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगी? बरसों में कमाई हुई इज्जत मट्टी में मिल गई है, मट्टी में। ऐसे घरों की बच्चियों की शादियां नहीं हुआ करती नाहिद, शादियां नहीं होती उनकी। करें अकरम,
मस्करे। मैं करूंगा निदा से शादी। दिमाग खराब हो गया है? क्या कह रहे हो? चुप करो तुम। जितना कसूरवार शमशेर है उतनी मैं। एक बार पीछे हट चुका और उसकी वजह से हर एक दिन सजा की तरह गुजार। लेकिन अगर अब मेरी जान भी चले जाए ना तो भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही निदा से निकाह करूं, लेकिन प्लीज एक मौका दीजिए। मैं अब तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम्हारे बाप ने किस तरह मुझे अपने जाल में फंसाया। बहुत बड़ा नाम है ना उनका। एक लड़की से डर गए। चलो, मैं तो पढ़ाई ठहरी। तुम तो उनकी औलाद हो ना, सगे बेटे। क्या हश कर दिया उन्होंने तुम्हारी जिंदगी का। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? मेरे बाबा, मैंने, मेरे घर वाले, हम सब ने तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाया था ना। तुमने मेरी वजह से गोलियां भी खाई, जान भी जा सकती थी तुम्हारी। लेकिन अफसोस कि ये सब हमने नहीं किया। जो कुछ भी किया तुम्हारे बाबा साहब ने किया। घिन नहीं आती तुम्हें अपने आप से? क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो रहा? या अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये सब तुम्हारे ही बाबा साहब ने किया है? जेल में होना चाहिए उन्हें। मगर तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी ये जो सारी अकड़ है ना, जिसको तुम मोहब्बत का नाम देते हो, ये सिर्फ मेरे ही सामने है। अपने बाप के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। कि आज तक तुमने कभी मेरी बात सुनी हो। कहा था सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, नहीं जाते, लेकिन नहीं, तुमने कभी नहीं बात की। देखो अब क्या हुआ है। अम्मी मैं फैसला कर चुका हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं फैसला कर चुका हूँ। तुम कोई अकबर बादशाह नहीं हो कि एक दफा जबान दे दी तो तुम मुकर नहीं सकते। तुम डॉक्टर रेहान के बेटे हो, तुम वही रहो। आते ना बाबा, मैं बात करूंगी, मैं सब कुछ संभालूंगी। आपको कुछ संभालने की जरूरत नहीं, मैं संभाल चुका हूँ और यही सही है। तक इश्क में पागल और अंधे रहोगे। बड़ी बहन के पीछे तुम जेल गए हो, अब जिंदगी भर छोटी बहन को अपने गले में फंदे की तरह डालोगे। आप जो कुछ भी कहें, लेकिन मैं अब अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा।
देखो, और यही मेरा फैसला है। बेटा मैं हल निकालती हूँ ना कोई और। हमेशा कुर्बानी के बकरे तुम क्यों बनते हो? ऐसे मेरी बात तो सुनो। ऐसन डील फाइनल हो गई है उनके साथ, बस अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मैं उनको कह आया हूँ कि मैं तो शायद ना आ पाऊँ, तो दारा आएगा तो तुम जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। जी बाबा साहब। बाबा साहब वो शेरू पकड़ा गया। ये तो अच्छी खबर है। अच्छी खबर नहीं है, उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। क्या? यही कि महक की गाड़ी को हिट करने की इंस्ट्रक्शंस आपने दी। बकवास करता, झूठ बोलता। बाबा साहब हम बहुत सारे काम करते हैं लेकिन किसी की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ड्राइवर हमारा ही था, एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़ई हो गई। शमशेर कहाँ है? घर पे आपका इंतजार कर रहा है। हाँ। जरा थाने लो गाड़ी। थाने चलो। जी। अरे नवाब साहब, आप खुद आ गए, मुझे फोन कर दिया होता मैं खुद आ जाता आपके पास। सलाम खुद तो लेकर आओ जरा अंदर से। आप तशरीफ रखिए। हरामखोर, बड़ा शौक चढ़ा है ना तुझे सच बोलने का। अब बोल सच, बोल। बोलता क्यों नहीं है? बस कीजिए बाबा साहब, बस बीच में मत आना। ये अभी जाएगा घर और सबके सामने खड़े होकर बोलेगा कि इसने जो कुछ कहा है वो झूठ था। मालक, मैंने जो कहा सच कहा। जुबान चलाता है आगे से। बाबा साहब इसके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा शमशेर को सब कुछ बता चुकी है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, अब अगर इसकी तरफ कोई उंगली भी उठे ना, हाथ काट दूंगा मैं लानत भेजता हूं ऐसे खानदान पर। और मत क्या करो ऐसी फजूल बातें मेरे सामने। कोई फर्क नहीं पड़ना था अगर तुम उसके सामने कह देती कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम एक कमजोर औरत हो। दकियानूसी और बेतुकी बातें सुनकर वो लड़की शमशेर को इस घर से लेके चली गई। और हकीकत जानने के बाद बहुत बदल गया। आपको बहुत चाहता है, आप उसको एक मौका देके जरूर देखिएगा। शामिर भाई, शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है।